ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए आज ही हलचल इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करता है वो लगातार अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन और रेलवे प्रशासन की यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी, जो इनके साथ तालमेल करके लोगों के लिए अच्छी और बेस्ट सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो खाना बन रहा है, 10,000 पैकेट्स बनाए गए हैं, खाना पैक किया जा रहा है। जब ट्रेन आती है तो रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के ये तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, वो लोग तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में अनाज यहाँ पर रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें और जो आरएसएस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। पवन जैन जी हमारे साथ हैं इस वक्त। पवन जी, ये जो आप लोग इस वक्त सेवा भारती की तरफ से कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये जो खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, पानी पीने का इंतज़ाम और तमाम इंतज़ाम जो किए गए हैं, ये क्या है, किसके सौजन्य से है, कैसे किया जा रहा है सब ये? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है और आज पूरे देश में जो स्थिति है, जो प्रवासी श्रमिक हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। दूर दूर रह कर के जो अपने घर छोड़ कर के काम कर रहे थे, तो पिछले कई दिनों से इस पर बड़ी राजनीति भी हो रही है, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। परम पूजनीय सर संघ चालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का आह्वान था कि संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक उसकी जो क्षमता है वो उसके अनुसार इस समाज के काम में अपनी आहुति दे। इसी क्रम में हमने मुरादाबाद में मार्च से ही बहुत सारे कार्य शुरू किए। मार्च में हमने जो मुरादाबाद में महानगर में जो गांव के लोग आकर के काम कर रहे थे, मजदूर, रेडी वाले, रिक्शे वाले, उनको हमने घर घर किट बना करके भेजी राशन की, जिसमें आटा, चावल, दाल, सब्जी, सब चीज़ें उसमें भेजी थी। उसके बाद में हमने अभी हमारी एक रसोई परमानेंट चल रही है पाकबड़ा का 0 पॉइंट पर, अभी भी चल रही है। सुबह से लेकर के जितनी भी वहाँ से बसें गुजर रही हैं, वहाँ पर भी हम 2-2.5 हज़ार लोगों को ये खाना दे रहे हैं। ये 12 मई से हमारी वहाँ पर चल रही है पाकबड़ा में। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, यहाँ पर हमने कल से शुरू की है, यहाँ कल से शुरू की है और रेलवे ने हमको कहा है, हम 6 या 7 ट्रेन में, एक ट्रेन में 1600-1700 यात्री हैं, तो 10-12 हज़ार पैकेट हमने कल भी दिए हैं और अब 31 मई तक हमने इसका प्लान किया है। आगे की योजना उसके बाद बनाएंगे। अच्छा, क्या ये आरएसएस का जो कार्यक्रम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है या कुछ ही शाखाएं ये काम कर रही हैं? पूरे हिंदुस्तान में जैसी जैसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, क्या वहाँ के लोगों की क्षमता है, उसके आधार पर है। ऐसा नहीं है यहाँ जैसे मुरादाबाद ही का देखें तो हम छजलैट जैसे छोटी जगह में भी देखा, जहाँ जितने कार्यक्रमता है, जितनी जिनकी क्षमता है, उस अनुसार उन्होंने जो भी ऐसे उन्हें लगे जो असहाय और गरीब हैं उनकी मदद की है। तो पूरे देश में इस प्रकार का काम चल रहा है, निरंतर हम मीडिया में देख रहे हैं और दिल्ली में बहुत बड़ा काम चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। यानी कि आरएसएस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं देश भर के अंदर जगह जगह रसोई बना करके लोग खाने पीने का इंतज़ाम, उनके घर पहुँचने, जहाँ तक वो परेशान है वहाँ तक के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ रसोई की आवश्यकता है वहाँ रसोई, जहाँ पर सूखा हमने राशन भेजा है, कहीं पर कुछ अन्य आवश्यकता की चीज़ें भेजी हैं, कहीं साबुन बांटा है, कहीं सैनिटाइज़र बांटा है, कहीं ग्लव्स बांटे हैं, तो जिस प्रकार का मास्क बांटे हैं, जो भी है दवाइयों के बहुत ज़्यादा वितरण किया है। काढ़े का हमने मुरादाबाद में चलाया था, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बताया गया था, वो काढ़ा हमने जो है उसमें हर व्यक्ति को, काढ़ा ऐसी चीज़ थी केवल गरीब और असहाय को ही नहीं देना था, उसको सबसे ज़्यादा तो बड़े लोगों ने हमसे फ़ोन कर करके मांगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी कि जो मतलब उपलब्धता की बात नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी किस प्रकार से बनता है। फिर हमने उसको बनाने की सामग्री भी हर घर घर भिजवाई है, किस प्रकार से बनाया जाना है। अभी लगभग 1 घंटा है आपकी ट्रेन आने का समय है, तो अभी तमाम चीज़ें आपकी तैयार हैं कि आते ही लगातार आप लोग शुरू हो जाएंगे? ऐसा है कि जो गाड़ी हमें DRM ऑफिस से अलॉटेड होती हैं, हमें वो लगातार गाड़ी नहीं मिलती। हमारे कार्यकर्ता एक गाड़ी देते हैं, फिर वो बताते हैं कि इस नंबर गाड़ी पर आपको देना है, तो हमें उसमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसमें थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता परेशान होते हैं, लेकिन समाज की सेवा के लिए निकले हैं, इन सब से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। यानी आरएसएस की तरफ से, सेवा भारती की तरफ से तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर आपको देखेंगे और ये खाने पीने का तमाम इंतजाम, पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कोई भूखा ना रहे। और यहाँ तारीफ़ करनी होगी
रेल प्रशासन की, जो इनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रहा है। इनके साथ मिलकर के प्रशासन काम कर रहा है। रेलवे प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी यात्री हैं वो सकुशल अपने घर पहुंच जाए। यहाँ पर रेलवे प्रशासन के साथ साथ आरएसएस और सेवा भारती के और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रवासी मजदूर को, कामदार को कोई समस्या ना हो खाने पीने की या किसी भी तरह की। इसलिए इस तरह के कदम उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नानू वारसी और तश्कील और मैं लगातार आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि किस तरह से मजदूर भले ही सड़कों पर पैदल चल रहे हों लेकिन उनकी सेवा की जा रही है। नमस्कार।